أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بآواज़ बुलंद सलवात ऐसी कि कुछ कहने को तबीयत चाहे। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। सूरह आराफ से एक आयत तिलावत करने लगा हूँ। जहाँ जहाँ भी तशरीफ रखते हैं आप, जो भेजूँ पहली फुर्सत में वसूल करना है, जो बोलूं लोहे दिल पे लिखते चले जाना है। बात समझ में आए तो फिर इतना बोलना है कि मुझे यकीन हो कि मेरा खिताब सोच के बीमारों से नहीं बल्कि जामे विला से शिफा पाने वालों से। जो ज़ाते वाजिब ने, खुदाए मुतलक ने, माबूद लम यज़ल ने नाम लिए बगैर किसी खानवादे से गुफ्तगू की है। जागते रहना। हाँ, गज़नफर कभी बिगार वालों से खिताब नहीं करता। जिनके पास कुव्वत खरीद है वो मेरे कदम के साथ कदम मिला के चलें। नाम नहीं लिया कि किससे कह रहा है। बहरहाल है कोई खानदान जिससे अल्लाह कह रहा है लक़द खलक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम सुम्मा कुलना लिल मलाइकति इसजुदू li आदम फसजदू इल्ला इब्लीस लम यकुम मिनस साजिदीन। फरमाया हमने पहले आप लोगों को खल्क किया। जो इधर वालों समझ आ रही है ना बात। लक़द खलक़नाकुम, पहले तुम्हें खल्क किया। सुम्मा, तहकीक कर लो। सुम्मा तराखी बईद के लिए इस्तेमाल होता है कानून नहव में। फिर बहुत वक्त गुजरने के बाद हमने तुम्हारी सूरतें बनाई। अल्लाह, पहले खल्क किया, सुम्मा सव्वरनाकुम, फिर बहुत जमाने के बाद तुम्हारी सूरतें बनाई। सुम्मा कुलना लिल मलाइकति इसजुदू li आदम, फिर बहुत जमाने गुजरने के बाद हमने फरिश्तों से कहा आदम का सजदा करो। मुझे नहीं पता ये पिछला महल्ला बिगाड़ देने आया है या मजलिस सुनने। बच्चा भी सोचे तो बिस्मिल्लाह बात समझ में आ सकती है। फिर जरा गौर करो। लक़द खलक़नाकुम, पहले तुम्हें खल्क किया। सुम्मा सव्वरनाकुम, फिर बहुत वक्तों के बाद तुम्हारी सूरतें बनाई। सुम्मा कुलना लिल मलाइकति, फिर बहुत जमानों के बाद हमने फरिश्तों से कहा आदम का सजदा करो। तो आओ ना जरा मिलके तलाश तो करें, ये कौन है जो आदम से भी कई जमाने पहले हैं। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। क्या कहने के बना, बहुत अच्छे। चक शियों का हो, मजलिस शियों की हो, नारा शियों के इमाम का हो और इस तरह बेजारी से लगाया जाए तो फिर बेहतर है शियत छोड़ दी जाए। भाई ये जिसके हाथ में मोबाइल फोन है ना, ये बंद कर दें। ये आपके कैमरे लगे हुए हैं, सीढ़ियां बन रही हैं, बाद में ले लेना। हाँ, मजलिस को खराब मत करो, बंद कर दो सारे फोन। कौन है ये जो आदम से भी कई जमाने पहले हैं?
बड़े भाई मैंने आयत पढ़ी है, रिवायत तो पढ़ी ही नहीं। सूरह आराफ है, तबीयत में शक है, कुरान मिंबर पे ले आओ। कोई तो है जो कई जमाने आदम से भी पहले हैं। अब बदबख्ती ये है जुल्फिकार बेटे कि हम उस जमाने के आलिम हैं जहां अली और औलाद अली पढ़ने से पहले शियों के चेहरे पढ़ना पड़ते हैं। जो हाँ जिसके मैदे को अली और औलाद अली रास आती है वो सर उठाएं। तो ये तेरी मर्जी। मलिक खलील, मकसूद जाफरी, तुम लोग खुद तलाश करो कौन है ये जो आदम से भी कई जमाने पहले हैं। फिर जो मर्जी आए बना लेना, लेकिन मानना पड़ेगा जो आदम से पहले हैं वो औलाद आदम में कैसे शामिल हैं। जो जीते रहो। मैं तुमसे राजी, शाह नजब तुमसे राजी हो। सर उठाना। हाँ मुझे पहले पढ़ने वालों ने बहुत कहा, पूरे 45 मिनट में मुझे बाहर खड़ा होना पड़ा। 4:30 बजे मैंने पढ़ना था, मैं उस हिसाब से आया। खैर मेरी आंखों में आंखें रखना। एक खानदान मैंने भी ढूंढा है, अगर कहो उनके चेहरे मैं दिखा दूं, वारे में आए मान लेना, वरना कोई चेहरा तुम दिखाना, ये मैं छोड़ के उसे मान लूंगा। अल्लाह अल्लाह अकबर। सर उठाना। उसूले काफी से बड़ी किताब तेरे मजहब में कोई नहीं, उसमें यह हदीस मौजूद। और मुकस्सिर शियों पर हुज्जत तमाम कर रहा हूं। शेख सदूक का इनकार मुकस्सिर शिया भी नहीं कर सकता। उनकी किताब अत-तौहीद में भी यह हदीस मौजूद। पढ़ूं? तेरे मौला सादिक ने फरमाया, इन्नल्लाह खलकना फ़अहसना खल्कना व सव्वरना फ़अहसना सूरतना व जअलना ऐनहु फ़ी इबादिही व लिसानहु नातिक़ फ़ी खल्क़िही व यदहुल मबसूतता फ़ी इबादिही बिर्राफ़ति वर्रहमति व खुज़्ज़ानहु फ़ी समाइही व अर्ज़िही बिना अस्मरतिल अशजार व ऐनातिस सिमार व जरतिल अनहार व बिना उन्ज़िल गैसुस समा व नुबिता उशबुल अर्ज़ व बिइबादतिना उबिदल्लाह लौलाना मा उबिदल्लाह। अल्लाह। अब मुझे नहीं पता कौन मेरे साथ है और कौन सोच के जंगल में भटक रहा है। मेरी आंखों में आंखें रखना। तुम्हारे लिए किसी और जबान में ऐलान करना पड़ेगा। बंद कर मोबाइल। नमाजी नमाज पढ़ रहे हूं तो बैठ के वीडियो नहीं बनाया करते। कभी मस्जिद में जाके नमाजियों के वीडियो बनाओ, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। बदन की नमाज की इज्जत है, रूह की नमाज की कोई इज्जत नहीं। हाँ, मुझे फिर ना कहना पड़े किसी से। तर्जुमा करूं मलिक खलील। फरमाया अल्लाह ने हमें पहले खल्क किया और हमारी खिलकत हसीन नहीं अहसन बनाई। अल्लाह अल्लाह अकबर। चकशिया वालों, चकवाल वालों, गुजर खां वालों, यूसुफ हसीन है, ये 14 अहसन है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। समझ में आ रही है ना बात? हाँ, मैंने आलम माना में अल्लाह से एक सवाल किया था।
इधर वालों साथ रहना मेरे। मैंने पूछा, है मेरे अल्लाह, चर्चे तो हुस्न यूसुफ के करता है, तेरे कुरान में उसके हुस्न जमाल का जिक्र, बेशक बेशक, तेरी हुज्जतों की हदीसों में उनकी ज़बान पे हुस्न यूसुफ के तज़किरे, किताबों में किस्से, लेकिन मेरे मालिक मैंने किसी झूठी से झूठी रिवायत में भी नहीं पढ़ा कि यूसुफ का चेहरा देखना इबादत हो। पता नहीं यार, मैं जंगल में पढ़ रहा हूं या आबादी में। अल्लाह जो मालिक सलामत रखे, क्या बात, जो वाह वाह वाह, है पढ़ा है कहीं किसी ज़ईफ़ रिवायत में कि यूसुफ को देखना इबादत हो? नहीं पढ़ा। हाँ, अली को देखना इबादत पढ़ा है। मैंने जब अल्लाह से पूछा तज़किरे उसके हुस्न के, चेहरा इसका देखना इबादत, जो जवाब उस जात की तरफ से मिला, कलेजे में हिम्मत है तो सर उठाओ, मेरी आंखों में आंखें रखो। अल्लाह ने कहा गज़न फरहिज़ियान नब्बक, कहाँ याकूब के बेटे का चेहरा, कहाँ मेरा अपना चेहरा। अल्लाह जो 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 जीते रहो, मैं तुमसे राजी, शायर ने जब तुमसे राजी हो। हाँ, फरमाया इन्नल्लाह खलकना फअहसना खलकना, अल्लाह ने हमें खल्क किया और हमारी खिलकत को अहसन बनाया। वसव्वरना फअहसना सूरतना, फिर अल्लाह ने हमारी सूरतें बनाई, वो भी हसीन नहीं थी, अहसन थी। क्या बात है, क्या बात है, वाह हाँ, बस यही हदीस पढ़नी है, वादा, वाह, इसके बाद कुछ नहीं पढ़ना। अब ये मुझे पता नहीं कि ये हदीस 5 मिनट चलेगी, 50 मिनट चलेगी, कितनी देर चलेगी, चलेगी यही। मेरी आंखों में आंखें रखना, कदम के साथ कदम मिला के बढ़ना। वज्जाअलना ऐनहु फी इबादिही, फिर अल्लाह ने हम 14 को अपने बंदों में हमें अपनी आंख बनाया। जो जो पिछले माले वाला समझ आ रही है बात। फजालना ऐनहु फी इबादिही, फिर उसने हमें अपने इबाद में, अपने बंदों में अपनी आंख बनाया। पहले तर्जुमा सुन लो, फिर वापस आता हूं। वलिसानहु नातिका फी खल्क़िही, और अल्लाह ने हम 14 को अपनी मखलूक में अपनी बोलने वाली जबान बनाया। माशाल्लाह माशाल्लाह। वयदहुल मबसूता फी इबादिही बिर्राफत वर्रहमत, और फिर अल्लाह ने हम 14 को अपनी मखलूक पर अपने करम का फैला हुआ हाथ बनाया। अल्लाह 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 अकबर। हाँ, मुझे नहीं पता कि सारा दिन के मजलिस सुन सुन के थक कौन गया है और ताज़ा दम कौन है। जो ताज़ा दम भी है और कुछ इल्म के जवाहिर समेटने की नीयत लेके बैठा है, वो मेरी आंखों में आंखें रखे। वखुज़्ज़ानहु फी समाइही व अर्ज़िही, और अल्लाह के जितने आसमानों में खजाने हैं या ज़मीनों में खजाने हैं, अल्लाह ने हमें उनका खजानादार बनाया। अल्लाह, मुझे आती ऐसी ही बातें हैं, मजबूरी ये है। हाँ, चुटकुलों से गुजारा मैंने कभी नहीं किया। सर उठाना, बस तर्जुमा करीब खत्म है, फिर वापस आता हूं। बिना अस्मरतिल अशजार
फरमाया हमारे जरिए ही तो रूए जमीन के दरख्त फले फूले। अल्लाह बाबा मैंने हवाले दिए हैं, उसूल काफी अत-तौहीद पढ़ लेना। न मिले हदीस या तर्जुमे में ख़यानत मिले, एक फोन कर देना, अपनी ज़बान काट के लिफाफे में ना भेज दूं तो मेरे नुत्फे में शक। हाँ, बाकी तेरी मर्जी के अली मौलवी की मर्जी वाला मान या मौला की ख्वाहिश वाला मान। जीते रहो हैं पर मैं हमारे जरिए फल पकते हैं। वह जरातिल अनहार नहरें हमारे सबब से जारी होती हैं। वह बिना उनज़िल गैस समा आसमान बारिश हमारे जरिए बरसाता है। वह नबतौशबुल अर्ज़ जमीन के सब्ज़े हमारे सबब से उगते हैं। और जो हदीस मैंने पढ़ी थी चक्शियां वालों, उसका आखिरी फिक्रा है, इंसाफ चाहूंगा, अली वाला अनपढ़ हो सकता है, जाहिल नहीं हो सकता। मैं जाहिलों से नहीं अली वालों से खिताब करता हूं। दिल की खिड़की खोल के रखना, अक्ल के रोशनदान बाद रखना। फरमाते वब इबादत ना ओबेदल्ला लौला ना मा ओबेदल्ला, फरमाया हमने इबादत की तो वो माबूद हुआ। अल्लाह जो अल्लाह बे इबादत ना उबेदल्ला, हमारी इबादत से ही अल्लाह की इबादत हुई। लौलाना मा उबेदल्ला, अगर हम ना होते उसकी इबादत ना होती। राना साहब मैं बात कर गया, अपने सामीन से कहें जरा हवा में आए, बल्कि फजा में आए, बल्कि समा में आए, बल्कि सिदरतुल मुंतहा पे आए, बल्कि हिजाब आला पे आए। हाँ, फिर अपनी समात हिजाब अकबर के साथ लगाएंगे तो अल्लाह की ज़बान की बोली समझ में आएगी। सर उठाना, कहते अगर हम ना होते, लौलाना मा उबेदल्ला, अल्लाह की इबादत ही ना होती। ये कोई छोटी मोटी बात है? कायनात में ये पहले बंदे हैं कि हैं बंदे, और कहते हैं हम ना होते। भैया दावा वो करना चाहिए जो रच सके, पच सके, हजम हो सके। मसलन मकसूद जाफरी, मैं ये कहूं मलिक खलील कि अगर मैं ना होता तुम्हारी मजलिस ना होती, तुम सारे खड़े हो जाओगे। क्या कह रहे हो? तुम नहीं थे, मजलिस थी, तुम नहीं रहोगे, मजलिस होगी। तो यानी इतना पोच और बोदा दावा है कि एक सेकंड से पहले बातिल। अब अली का बेटा कह रहा है हम ना होते, उसकी इबादत ना होती, और अल्लाह चुप है। अल्लाह ये नहीं कह रहा, क्या कह रहे हो? तौहीद की खामोशी दलील है इस अमर की कि जो कुछ भी कह रहा है हक कह रहा है, सच कह रहा है। तो फिर जरा मेरी आंखों में आंखें डाल, चूंकि गज़नफर पड़ता है शियों के लिए, शियों को शिया करना मेरी ड्यूटी है।
न किसी और फिरके के लिए पढ़ता हूँ, न किसी और को मुझसे मुत्तफक होने की जरूरत। जो शियों के घर पैदा हुए हो, मेरी आंखों में आंखें रखो। ओ जिनके वजूद के बगैर इबादत ना होती, जिन्होंने तुझे इबादत खैरात में दी, तू कैसा शिया है? उन्हीं को नमाजों से बाहर निकालता फिरता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जो 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 वाह 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 जो वाह 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 वाह। समझ में आई बात? हाय हाय हाय। पिछले माले वालों, घबराहट तो नहीं हो रही? थकन तो नहीं हो गई ना? जीते रहो, मैं तुमसे राजी। क्या बात। शायद ने जब तुमसे राजी हो। वाह 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 वाह। अच्छा, अब जरा पीछे आते हैं, पूरी हदीस का थोड़ा सा तज्जिया करते हैं। बस मैं फिर तुम्हारी दुआओं के साए में सफर करूं, तुम मौला के बाकी मदा सुनो। क्या फरमाया मेरे इमाम ने? अल्लाह ने पहले हमें खल्क किया, हमारी खिलकत भी आसन, फिर उसने हमारी सूरतें बनाई, हमारी सूरतें भी आसन। और इधर पगड़े कोने वालों, बताता चलूं, इनकी जो तस्वीरें अल्लाह ने बनाई उसे दुनिया में कोई देख नहीं सकता। मैं कह गया, पता नहीं किसके साथ से बात गुजर गई, किसके सहने दिल में उतरी, कोई नहीं देख सकता। यार तू तो 1400 साल बाद पैदा हुआ है। जो रसूल की महफिल में बैठे थे सामने, सूरह आराफ पढ़ या कुरान मिंबर पे ले आ, उनसे, उनके लिए अल्लाह कह रहा है, वह तराहुम यंजुरून इलैका वहुम ला युबसिरून। ऐ मेरे हबीब, ये जो तेरी महफिल में बैठे हैं, इनकी निगाहें तेरी तरफ हैं, तुझे देख नहीं रहे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। चले तो नहीं गए मेरे सामने? हाँ, कोई नहीं देख सकता। और ये हदीस रसूल भी है, मार रानी अल सूरत लती खुलिक तो सिवा अलीगन। फरमाया जिस सूरत पे मुझे अल्लाह ने खल्क किया, वो सूरत सिवाय अली के किसी ने नहीं देखी। तो हमारी सूरतें भी आसन बनाई। वह जालना ऐनहु फी इबादिही। हाँ, नहीं, अब कुछ यकीन है मुझे कि मेरे सामने खरीदार हैं। अली का बेटा कह रहा है, अल्लाह ने हमें अपनी आंख बनाया, यानी ये 14 के 14 ऐनुल्लाह हैं। यार अब देखें, मलक अली एक बंदा मेरे इल्म को, मेरी खिताबत को पसंद ना भी करता हो, मेरे सामने नापसंदीदगी का इजहार नहीं करेगा कि गजनफर देख रहा है। ठीक है, पीठ पीछे जो भी कहता रहे, सामने हया करेगा। अली का हया मेरे जितना ही कर ले, हैं? पढ़ता अल्लाह की नमाज है और अल्लाह की आंखों के सामने अल्लाह के वली को नमाजों से बाहर कर रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जो 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 जीते रहो। हाँ, थके तो छोड़ दूं। इधर वाले, अच्छा, वाल लिसानहु नातिका फी खल्क़िही, और अल्लाह ने अपनी मखलूक में है अब अपनी लिसान नातिक, अपनी बोलने वाली जबान बनाया।
वाह वाह। देखो भाई, जो भी बोलने वाला बोलता है, बोलता जबान से है। नहीं, अब अगर मुझसे कहो तू बड़ा सुल्तान और उलमा बना फिरता है, जबान से न बोल और मजलिस पढ़, मैं तो दिल में पढ़ लूंगा, तुम कैसे सुनोगे? यानी तुम तक पहुंचाने के लिए जबान की जरूरत है। तो ये 14 हैं उसकी जबानें, तो फिर मानना पड़ेगा अल्लाह जब बोलेगा, जहां बोलेगा, जिससे बोलेगा, बोलेगा अपनी किसी ना किसी जबान के जरिए। हाँ, जो इधर वालों साथ रहना। वयदहुल मबसूतता फी खल्क़िही बिर्राफत वर्रहमत, फरमाया हम अल्लाह की मखलूक के सर पर उसके रहमत के फैले हुए हाथ हैं। वाह 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 वाह। ना, मैंने कहा 5-6 लोग बोले, बाकी दाएं बाएं आगे पीछे वाले हैरान नजरों से मुझे देख रहे हैं। तेरा इमाम कह रहा है हम मखलूक के खुदा के सर पर फैले हुए अल्लाह के हाथ हैं। ठीक है ना? तो फिर मानना पड़ेगा ना, जहां जहां मखलूक है वहां वहां हाथ है। अब तुम जितने भी बैठे हो, इधर उधर बाहर गलियों में, हर एक के सर पे अल्लाह का हाथ है। देखो भाई, ये तेरा मेरा हाथ होता ना तो किसी एक सर पे होता, क्योंकि हमारा हाथ बंदे का हाथ है, मखलूक का हाथ है, और ये मखलूक का हाथ नहीं है। नहीं, तुम्हें मैं वक्त याद दिला देता हूं, सूरह फतह पढ़ना। कौन सी? थक गए हो? हाँ, तो फिर खुद एक जुमला बोलने में तकलीफ महसूस करते हो, मुझे कहते हो पढ़ता चला जा। सूरह फतह में जब बैअत रिजवान होने लगी, बैअत शजरा, हाँ, तो फिर अल्लाह कहता क्या है? इन्नल्लज़ीना युबाय्यूनका ताहता शजरत इन्नमा युबाय्यून अल्लाह। ऐ मेरे हबीब, जो शजर के नीचे बैठ के तेरी बैअत कर रहे हैं, तेरी तो नहीं कर रहे, ये तो अल्लाह की बैअत कर रहे हैं। इन्नमा युबाय्यून अल्लाह, अल्लाह की बैअत कर रहे हैं। भाई आयत पढ़ी है, रिवायत तो है नहीं, अपनी तरफ से तो कुछ कहा नहीं। अब हुआ ऐसा, मकसूद जाफरी के बिला तशबीह रसूल ने हाथ फैलाया यूं, ऊपर सहाबा किराम के हाथ आने लगे, 1 2 3 4 5 हाथों का पहाड़ बनता गया। आखिर में नजफ वाले का हाथ आया। हाँ हाँ हाँ, देखो अभी इतनी रोशनी है कि मैं चेहरे पढ़ रहा हूं, अभी शजरे उभर आएंगे, पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि मेरे सामने कौन है क्या है। सर उठाना, मेरी आंखों में आंखें रखना। आखिर में किसका आया? शाह नजफ का हाथ, हसनैन के बाबा का हाथ, शौहर बतूल का हाथ, बस अली का हाथ आना था। सूरह फतह की आयत आ गई, यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, जो हाथ इनके ऊपर है यही तो अल्लाह का हाथ है। अल्लाह क्या कहने के बाद, क्या बात। जो नहीं, एक छोटी सी हदीस सुन लो, फिर जैसा भी टूटा फूटा नारा लगाते रहोगे, मैं कुछ नहीं कहूंगा।
हाँ, ये हदीस भी काफी तक में मौजूद है जी। और हदीस तुम्हारे रसूल की है, फरमाते हैं मन काल ला इलाहा इल्लल्लाह हाय 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 तफत्तहत लहू अबवाबुस समा व मन तलाहा बि मुहम्मद रसूलिल्लाह वाह वाह तहल्लल वजहुल हक व मन तलाहा बि अलीयन वलील्लाह गफरल्लाहु लहू ज़ुनूबहु वलौ कानत बि अदद क़त्रिल मत्र। हाय हाय फरमाते जो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह कहे आसमान के बंद दरवाजे खुल जाते हैं। वाह वाह थक गए तो छोड़ दूं। थके थके ला इलाहा इल्लल्लाह कहने यानी तौहीद की गवाही देने से जी जी आसमानों के दरवाजे भूल जाते हैं। जीते रहो, खुल जाते हैं। वाह वाह और जो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहे, हाय हाय सरकार क्या होता है, मेरी आंखों में आंखें रखना, फरमाया तहल्लल वजहुल हक, हाय 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 अल्लाह का चेहरा खिल उठता है। वाह 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 रिसालत की गवाही देने पर अल्लाह का अल्लाह का चेहरा खिल उठता है। अब मेरे पास तो इतना वक्त ही नहीं है ना कि मैं एक एक बात की तशरीह करने बैठ जाऊं। अब या चेहरे वाला अल्लाह तलाश करो या कोई अल्लाह का चेहरा तलाश करो। अल्लाह अकबर, वाह वाह अल्लाह अकबर। मेरी तरफ देखना, वमन तलाहा बे अलीयन वलील्लाह, फरमाया जो अलीयन वलीउल्लाह कहे, अली की विलायत की गवाही दे। अब मैं कुर्सी पे बैठा रहूं या अकेला उड़ जाऊं या मेरे साथ उड़ोगे? शह पर विला खोल के रख, अली से दो के परवाज मांग। फरमाते गफर अल्लाह लहू ज़ुनूबहु वलौ कानत बिअदद क़त्रिल मत्र, जो अली की विलायत की गवाही दे अल्लाह उसके गुनाह माफ कर देता है, चाहे कायनात की बारिशों के कतरों के बराबर क्यों न हो। चले तो नहीं गए ना? अच्छा नहीं, कई ऐसे बैठे हैं चेहरे मेरे सामने जो पिंडी में, चकवाल में, इधर उधर मेरी लातादाद मजालिस सुन चुके हैं, उन्हें मेरे मिजाज का पता है। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मैं थोड़ा सा शक की मिजाज हूँ। हाय हाय वाह वाह हाँ, खामी सही, ऐब सही, नक्श सही, लेकिन है हाय मुझे शक बड़ी जल्दी। यानी दो बंदे सरगोशी करें मुझे शक हो जाता है, मेरी शिकायत तो नहीं कर रहे। हाँ, तो अब मेरा शक मिटाना, जिसका ईमान है कि अली की विलायत की गवाही देने पर अल्लाह गुनाह माफ कर देता है, चाहे बारिशों के कतरों के बराबर हूं, वो जरा हाथ उठाए। बाबा ठीक है, जियो 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 जियो, मैं राजी राजी राजी। अली और वलीउल्लाह कहने से गुनाह बख्शे जाते हैं। वलो कानत बेअदद क़त्रिल मत्र, चाहे देखो एक बारिश के कतरे दुनिया के कंप्यूटर नहीं शुमार कर सकते, और पता नहीं कायनात में कितनी बारिशें हैं। अरबों को अरबों के साथ क़यामत तक ज़र्ब देते रहो फिर भी ज्यादा कतरे पड़ चुके। इतने गुनाह बख्शे जाते हैं अली और वलीउल्लाह कहने पर। और शिया रहना है तो मौला की मर्जी कर रहे, वो और कुछ नहीं, नमाज में अपने गुनाहों के लिए अली की विलायत की गवाही दे दिया कर। हटाओ। जियो। हाँ, बस मुझे तुमसे खुद कहीं ज्यादा जल्दी है।
मगर चाहता हूं कि अपने पैगाम को किसी किनारे लगा लूं। हाँ, और जब तक शाह नजफ दूसरी मेरी यहां ड्यूटी नहीं लगाता फिर तब तक सोचते रहना है। क्या कह रहा था अली का बेटा? अल्लाह ने हमें अपना चेहरा बनाया। हाँ, नहीं, मैं पूरी इबारत का टुकड़ा पढ़ देता हूं। फरमाया, वाह वजहुल्लज़ी योता मिन्हु व बाबहुल्लज़ी यदुल्लु अलैह। पर मैं अल्लाह ने हमें अपना वो चेहरा बनाया जिससे गुजर के अल्लाह तक पहुंचा जाता है। अल्लाह। हाँ, ये टुकड़ा मैंने पहले जान के छोड़ा था, अब सुनाने लगा हूं। वबाबहुल्लज़ी यदुल्लु अलैह, अल्लाह ने हमें अपना वो दरवाजा बनाया जो उस पर दलील है। हम वजहुल्लाह भी जियो, बाबुल्लाह भी। अब जुल्फ़िकार बेटे मकसूद जाफरी मलिक खलील, मैंने राना साहब देखना शुरू किया, कुरान के वरक पे वरक उलटना शुरू किए कि ये जो वजहुल्लाह है उसका चेहरा, अल्लाह का चेहरा। मेरा चेहरा चकशिया में है तो बहावलपुर में नहीं है, कराची में होगा तो पिंडी में नहीं होगा, पिंडी में होगा तो लाहौर में नहीं होगा। अल्लाह के चेहरे को तो देखूं ये कहां बंद होता है। सूरह बकरा की आयत बोली, फ़ैनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह। अल्लाह कहते हैं दाएं मुड़ो, बाएं मुड़ो, आगे मुड़ो, पीछे मुड़ो, ऊपर जाओ, नीचे जाओ, जिधर मुड़ोगे सामने वजहुल्लाह होगा। पिछले माले वालों समझ आ रही है बात? जिधर मुड़ोगे वजहुल्लाह। हाँ भाई, मैंने आयत पढ़ी है, या खुद ढूंढो कोई वजहुल्लाह, वरना आओ शाह नजफ की बारगाह में ले चलो। अली फरमाते अना वजहुल्लाहिल्लज़ी अतक़ल्लबु बैना अज़हुरिकुम ऐसे यक़ूलु फ़ैनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह। फरमाए वो वजहुल्लाह कि जिधर जिधर मुड़ो सामने आता है वो वजहुल्लाह मैं अली हूं। नहीं, अब जरा पिछले माले वाला तुमने बड़ी सुस्ती की, रेस्ट कर लिया, अब जरा जवाब देना। मेरा मुंह इधर है तो मेरे सामने वजहुल्लाह होगा ना? जो चुप हो नहीं, तुम्हारा मुंह इधर है, तुम्हारे सामने भी होगा। मेरे अजीज का मुंह इधर है, जिनका मुंह इधर है होगा ना? अब मैं यूं खड़ा हूं, मेरे सामने है, मैं यूं हो गया। फिर भी मेरे सामने है या नहीं? बोलो बोलो बोलो। अच्छा, मैंने माथा जमीन पे रख दिया, फिर भी वजहुल्लाह मेरे सामने है या नहीं? कि तुम मौलवी की मर्जी का शिया है कि मौला की मर्जी का शिया है? हैं? मौलवी से पूछ रहा है अली नमाजों में आ सकता है या नहीं? जो तेरे क़ियाम में है, रकू में है, सजदे में है, तशहुद में आए तो बातिल हो जाती है। यानी जहां जहां जली होता है, देखो मैं जहां होता हूं मेरा चेहरा वहीं होता है, तो फिर जहां जहां जली होता है वहां वहां अली होता है। बहुत बड़ी जल्दी छुट्टी देने लगा हूं तुम्हें।
महफिल नबूवत थी, तुम्हारे रसूल ने सर उठाया, फरमा इन्ना सुल्तान जिल्लुल्लाह, फरमाया सुल्तान अल्लाह का साया होता है। सुल्तान अल्लाह का साया होता है। पता नहीं कोई समझा या ना समझा, सवाल किसी ने नहीं किया। अगला जुमा आ गया, अब रसूल ने बात खोल दी। माजागल बसर की नजर फिरती फिरती वहां टिक गई जहां वजहुल्लाह बैठा था। कहा या अली अंत जिल्लुल्लाह फिल अर्ज, ऐ अली तू जमीन पर अल्लाह का साया है। हाँ हाँ, तेरी सोच से पहले मिंबर में छोड़ दूंगा, हाँ, लेकिन हुज्जत तमाम करने के बाद, ऐ अली तू जमीन पे अल्लाह का साया। तेरा मेरा साया है या नहीं? अब मैं चक्शिया में खड़ा हूं, साया कहां है मेरा? पक्की बात। मैं कराची पहुंच गया, इस्लामाबाद चला गया, मुल्क से बाहर, कहोगे क्या सर खा रहे हो यार, तेरा जो साया है तो जहां तू जाएगा वहीं जाएगा। अली जली का साया है। ओ बड़े भाई, साए की शक्ल भी साए वाले जैसी होती है। यही वजह है साए का नाम भी अली है, साए वाले का नाम भी अली है। अल्लाह, ठीक है। अच्छा, हाँ, बस मेरे बच्चों एक लम्हा मेरी जानब देखना, छुट्टी देने लगा हूं तुम्हें। अब साया यानी जिल, जू जिल यानी साए वाले के साथ लाजिम और मलजूम है दोनों। जहां साए वाला वहां जीते रहो। मसला तो तुमने खुद हल कर दिया। अब मैं तुम्हें छोटी सी मिसाल से समझाऊं। जुल्फ़िकार बेटे, तुम छोटे हो सबसे, तुम्हारा नाम लेता हूं, इनमें से कोई नाराज ना हो जाए। अब ऐसा है, मैं आ रहा था मजलिस पढ़ने, जुल्फ़िकार खड़ा था गेट पर। इसने मुझे आते हुए देखा, मेरे सीने पे हथेली रखी। किबला कहाँ जा रहे हैं? मिंबर पे मजलिस पढ़ने। ठीक है, बिस्मिल्लाह, आप अल्लामा हैं, हमारी कौम के सुल्तान और उलमा हैं, आप तशरीफ ले जाएं, साया यहीं छोड़ जाएं। मैं तो कह गया हूं, हैं? आप जाएं, साया इधर छोड़ें। ओ भाई, वो क्यों? साया आपका कसीफ है, मिंबर लतीफ है, आपका साया खाकी है, मजलिस नूरी है, वहां ये नहीं जा सकता। मैं कहूंगा जुल्फ़िकार बच्चे, तेरा दिमाग सही है, मैं अपने साए को अपने से जुदा कैसे करूं? कि बोला जो भी हो आप जाएं, करोड़ दफा जाएं, साया नहीं जा सकता। मैंने कहा अच्छा, फिर राजा निसार से कहना कि मैं आया था। जुल्फ़िकार ने शर्त रखी, साए की साया जुदा नहीं हो सकता, लिहाजा मैं वापस जा रहा हूं। तो अभी शक शीए वाली शीयों को समझ नहीं आई, जहां साए वाला गया साया चला गया ना, तो आज के बाद अली को सोच के नमाजों से बाहर करना। साया चला गया तो साए वाला भी नमाज से बाहर चला जाएगा।
हमारे वाला समझ आ रही है ना बात। फिर उस नमाज के पढ़ने का फायदा ही क्या हुआ इसी को है? तूने एक को बाहर किया, यहां दो दो बाहर हो गए। हाँ, इसलिए तेरे मौला ने शर्त रखी। बस मेरा आखिरी पैगाम यही है, उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि अना सलातुल मुसल्लीन। अली नहीं कहता कि मैं नमाजियों की नमाज हूं, क्योंकि अली को पता है नमाज तो लश्कर यजीद ने भी पढ़ी थी। अल्लाह अकबर। समझ में आ रही है बात या नहीं? पढ़ी थी, नमाजियों की नमाज नहीं कहा। फरमाया अना सलातुल मोमिनीन, मैं मोमिन की नमाज हूं। अब या आज के बाद खुद को मोमिन कहना छोड़ दे, या अली को नमाजों से बाहर करना छोड़ दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। ये थे जनाब क़िबला सुल्तानुल